एवरीवन। आज हम लोग वसंत भाग 1 का पाठ 15 नौकर पढ़ेंगे। नौकर एक वर्णनात्मक निबंध है जिसकी लेखिका है अनु बंदोपाध्याय जी। अनु बंदोपाध्याय जी महात्मा गांधी के सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों के भी अभिन्न सहयोगी रही। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी के संपादन के अलावा कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ भी काम की। ये बहुरूपा गांधी में महात्मा गांधी के दिनचर्या के उन सभी कामों को लिखी हैं जिसे महात्मा गांधी बड़े ही शौक से करते थे। महात्मा गांधी सिर्फ राष्ट्रपिता या स्वतंत्रता आंदोलन के जन्मदाता ही नहीं बल्कि एक सहृदय, उदार, कर्मठ, जिम्मेदार व्यक्ति थे। कैसे, इस बात को जानने के लिए पढ़ते हैं हम लोग वर्णनात्मक निबंध नौकर। बच्चों, जैसा कि पाठ से स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ में नौकर के बारे में बताया गया है। महात्मा गांधी अपने नौकरों को कभी भी वेतनभोगी कार्यकर्ता नहीं समझते थे। वे उन्हें अपने परिवार का सदस्य, अपना भाई समझते थे। महात्मा गांधी अपना सारा काम स्वयं करना चाहते थे। उन दिनों भी जब वे बैरिस्ट्री करके हजारों रुपए कमा रहे थे, वे अपने घर में रोटी बनाने के लिए आटा स्वयं पीसते थे। यद्यपि कि उनके इस काम में कस्तूरबा और उनके बेटे हाथ बटाते थे। कभी कभी जब चक्की बिगड़ जाती थी तो चक्की के बनाने का काम भी घंटों मेहनत करके वे स्वयं ही करते थे। आश्रम में भी आटा पिसवाने में वे मदद करते थे। एक बार आश्रम का एक कार्यकर्ता आकर बताया कि आश्रम में आटा खत्म हो गया है। महात्मा गांधी तुरंत मदद करने के लिए उठ खड़े हुए। गेहूं को पीसने के पहले उसे पूर्णतः साफ करने पर वे बहुत जोर देते थे। उन लंगोटधारी को जो व्यक्ति देखता था इस तरह काम करते हुए, उन्हें देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता था। एक बार कॉलेज के कुछ छात्र, जिन्हें अपने अंग्रेजी भाषा के ज्ञान पर बड़ा ही घमंड था, उनसे मिलने के लिए आए। मिलने के बाद जो छात्र थे वे महात्मा गांधी से बोले, बापू, यदि आप चाहें तो हमसे भी कुछ सेवा करा सकते हैं। उन्हें यह लगा था कि बापू उन्हें पढ़ने लिखने का कोई काम देंगे, लेकिन बापू जो थे वे उनकी मनसा को ताड़ लिए थे। उन्होंने कहा, थाली में गेहूं भरकर रखा हुआ है, आप कुछ करना ही चाहते हैं तो उसे बीन डालिए। छात्रों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, यह क्या दे दिया बापू ने। खैर, अब करते क्या। घंटों मेहनत करके गेहूं साफ किए और थकने के बाद महात्मा गांधी से विदा लेकर चले गए। महात्मा गांधी आश्रम में कई वर्षों तक भंडार को संभालने का भी काम किए। वे सुबह उठते, नहा धोकर प्रार्थना करके भंडार गृह में जाते। वहां जाकर के सब्जियां छीलना, धोना जैसे छोटे मोटे कामों में मदद करने लगते। अगर कहीं भंडार घर में कहीं भी थोड़ी सी भी गंदगी नजर आती तो वे कार्यकर्ता को तुरंत आड़े हाथों लेते, क्योंकि उन्हें साफ सफाई बहुत ही पसंद था। उन्हें फल, सब्जियों, खाने आदि की गुणवत्ता का भी बहुत अच्छा ज्ञान था। एक बार एक कार्यकर्ता आलू को बिना धुले काट दिया। तब महात्मा गांधी ने उसे बताया कि हमें आलू, नींबू जैसे फल या सब्जियों को बिना धुले कभी भी नहीं काटना चाहिए। एक बार उन्होंने एक कार्यकर्ता को केला खाने को दिया, जिन केले पर काले चकत्ते थे। कार्यकर्ता को यह बात अच्छी नहीं लगी। महात्मा गांधी ने उसे समझाया कि चकत्ते वाले केले सुपाच्य होते हैं। तुम्हारा हाजमा खराब है, इसलिए तुम्हें यह केले जानबूझकर दिए गए हैं। महात्मा गांधी आश्रम के लोगों को खाना खुद ही परोसते थे, इसलिए बेचारे आश्रम के लोग उबला, बिना मसाले वाला खाना चुपचाप खा लेते थे, कुछ भी बोलते नहीं थे। आश्रम का एक नियम था कि जो व्यक्ति खाना खाता था अपना बर्तन वह स्वयं साफ करता था।
और जो रसोई के बर्तन होते थे उन्हें साफ करने के लिए पारी बंधी हुई थी। महात्मा गांधी भी एक दिन रसोई के बर्तनों को साफ करने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिए। वे उन कालिख लगे हुए बर्तनों को रगड़ रगड़ कर साफ कर रहे थे, तभी कस्तूरबा वहां पर आ गई। उन्होंने कहा, यह काम आपका नहीं है, इस काम को करने के लिए और भी ढेर सारे लोग हैं। महात्मा गांधी को लगा इस काम को छोड़ देने में ही समझदारी है और वे पतीलों आदि को साफ करने का काम कस्तूरबा को देकर के चले गए। आश्रम जब बन रहा था तो जो भी मेहमान आते थे वे तंबुओं में रहते थे और जब वे सुबह सोकर उठते थे तो अपना बिस्तर स्वयं उठाकर नियत स्थान पर ले जाकर के रखते थे। एक मेहमान को बिस्तर कहाँ रखना है यह पता नहीं था। वह बिस्तरों को लपेट करके रख दिया और पता करने के लिए चला गया कि बिस्तर कहाँ रखना है। उसी समय महात्मा गांधी आए, देखे बिस्तर रखा हुआ है, उसे सिर पर उठाए और जहाँ रखना है वहां लेकर जाने लगे। जब वह व्यक्ति लौट कर आया तो देख रहा है कि महात्मा गांधी उसके बिस्तरों को लेकर के जा रहे हैं। एक बार तालाब की भराई का काम चल रहा था। महात्मा गांधी के भी साथी उस काम में लगे हुए थे। एक शाम जब वे थके हारे लौटे तो देख रहे हैं महात्मा गांधी उनके लिए तस्तरियों में नाश्ता तैयार करके रखे हैं। उन कार्यकर्ता में से एक ने कहा, बापू आप हमारे लिए ऐसा काम करें, हमारे लिए नाश्ता तैयार करें, यह हमें ठीक नहीं लगा। महात्मा गांधी ने कहा, क्यों? मुझे पता था तुम लोग शाम को लौटोगे तो थके हुए लौटोगे और मेरे पास तुम लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए समय था, इसलिए मैंने नाश्ता बना दिया। आश्रम के बाहर कुआं था। कुएं से पानी भर करके आश्रम में लाना होता था। महात्मा गांधी भी पानी भरने का काम करते थे। एक बार उनकी तबीयत खराब हो गई। आश्रम का एक कार्यकर्ता दूसरे कार्यकर्ताओं की मदद से आश्रम के जो भी छोटे बड़े बर्तन थे उन सभी बर्तनों को भर डाला। महात्मा गांधी को जब यह बात पता चली तो वे उसे अपना अपमान समझे। वे क्या किए, उठे और बच्चों के नहाने का एक छोटा टब उठाए, उसे लेकर के कुएं पर गए, पानी भरे और पानी भर करके सिर पर लेकर के आ गए। जब उस कार्यकर्ता को जिसने पानी भरा था यह बात पता चली तो उसे बड़ा ही ठेस पहुंचा, क्योंकि उसने पानी भरने का काम इसलिए कर लिया था क्योंकि महात्मा गांधी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वे आटा पिसाने में मदद कर चुके थे। लेकिन महात्मा गांधी की सोच थी कि जब तक वे इतने अस्वस्थ नहीं हैं कि किसी भी कार्य को कर ही नहीं सकते, तब तक सिर्फ इसलिए कि वे बूढ़े हैं, बड़े हैं, किसी भी कार्य को न करें, यह ठीक नहीं है। एक बार महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी छात्रों की तरफ से उनका संदेश लेकर के ब्रिटिश सरकार को देने के लिए लंदन गए। लंदन में छात्रों ने गांधी जी को भोज पर आमंत्रित किया। उनके लिए शाकाहारी भोजन बनाना था, इसलिए छात्रों ने भोजन बनाने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। 2 बजे के आसपास एक दुबला पतला छरहरा आदमी उनके दल में शामिल हुआ और आकर सब्जियां काटना, छीलना, बर्तन धोना ऐसे काम करने लगा। शाम को जब छात्रों का नेता आया तो देख रहा है वह छरहरा दुबला पतला आदमी कोई और नहीं बल्कि उन लोगों के सम्मानित अतिथि महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जब राजनीतिक सम्मेलन से वापस लौटते तब रात कितनी भी हो जाए वे अपने कमरे को साफ करके ही सोते थे। एक बार वे लौटे, रात के 10 बज गए थे। वे अपने कमरे में झाड़ू लगा रहे थे। उनका एक कार्यकर्ता आया और उनके हाथ से झाड़ू ले लिया। यह बात महात्मा गांधी को ठीक नहीं लगी, क्योंकि वे अपना काम अपने करना चाहते थे, अपने हिस्से का काम किसी और से नहीं कराना चाहते थे। जब वे गांव-गांव में भ्रमण करने जाते और रात को आकर के लिखने का काम करते थे और कभी कभी ऐसा होता कि लालटेन का तेल खत्म हो जाता, तब वे
चांद की रोशनी में अपना लिखने का काम पूरा कर लेते, लेकिन अपने किसी भी साथी को लालटेन में तेल डालने के लिए नहीं जगाते। जब वे बोअर युद्ध के समय जब बहुत सारे लोग घायल हुए, तब वे स्ट्रेचर पर घायलों को लाद लाद करके 20-20, 25-25 मील पैदल चलकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते थे। जब वे टालस्टाय बाड़ी में रह रहे थे और उन्हें किसी दिन शहर में काम होता था, तब वे 1:30-2 बजे भोर में उठते, कुछ नाश्ता बनाकर रख लेते और पैदल ही 40-45 मील निकल जाते। वहां पहुंचकर वे काम करके शाम तक अपनी बाड़ी में वापस आ जाते। उनके इस कार्य का उनके साथी भी अनुकरण करते थे। महात्मा गांधी को बच्चों से भी बड़ा प्यार था। दक्षिण अफ्रीका में जब वे जेल से छूटकर घर आए तो देखे उनके मित्र की पत्नी श्रीमती पोलक बड़ी ही कमजोर हो गई हैं, क्योंकि उनका छोटा जो बच्चा था वह दूध पीना नहीं छोड़ रहा था। वह उसका दूध पीना छुड़ाना चाहती थी। महात्मा गांधी बच्चे का दूध पीना छुड़ाने का काम अपने ऊपर ले लिए। वे दिन भर राजनीतिक सम्मेलन करते, रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जब भी घर वापस आते, वे बच्चे को पोलक के पास से उठाकर अपनी चारपाई पर सुला लेते। वे चारपाई के नीचे पानी भी रखते थे ताकि बच्चा यदि रात को उठे तो वे उसे पानी पिला दें। लेकिन बच्चा रात में उठता ही नहीं था, वो रोता ही नहीं था, क्योंकि महात्मा गांधी के अंदर यह काबिलियत थी कि वो बच्चों को खिला सकते थे, पिला सकते थे, रोते बच्चे को चुप करा सकते थे। उनके भी जब बच्चे होते थे तो वे 1-2 महीने के बाद कोई दाई नहीं रखते थे अपनी बच्चों की देखभाल के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चों की सही परवरिश माँ बाप ही कर सकते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं। वे बड़ों का बहुत ही आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में एक बार गोखले जी भी उनके साथ रुके हुए थे। वे गोखले जी का गमछा प्रेस करते थे, उनके लिए खाना परोसते थे, उनका बिस्तर लगाते थे और वे उनका हाथ पैर भी दबाने के लिए सदा तत्पर रहते थे। यद्यपि कि गोखले जी उन्हें मना करते थे, लेकिन फिर भी गांधी जी उनकी पूरी सेवा करते थे। महात्मा कहलाने से बहुत समय पहले जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर आए, तब वे एक कांग्रेस अधिवेशन में गए। वहां पर उन्होंने देखा कि वहां का लैट्रिन बाथरूम बड़ा ही गंदा था। वे निसंकोच लैट्रिन बाथरूम को साफ किए। एक कांग्रेस नेता से उन्होंने पूछा कि क्या मैं आपकी कुछ सेवा या मदद कर सकता हूँ? कांग्रेस के नेता ने कहा, जरूर, मेरे पास बहुत से पत्र आए हुए हैं और मेरे पास कोई भी काम करने वाला नहीं है। क्या आप उन पत्रों का जवाब दे सकते हैं? महात्मा गांधी ने कहा, हाँ, मैं हर वो काम कर सकता हूँ जिसको करने में मैं समर्थ हूँ। और बहुत ही कम समय में उन्होंने उस काम को निपटा लिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने उस नेता के कमीज की बटन टूटी हुई थी, उसको टाका और बहुत सारा उसका सेवा किए। महात्मा गांधी जब भारत के जेल में थे तो उनकी सेवा करने के लिए बहुत से कैदियों को लगाया गया था। कोई उनके बर्तन धोता, कोई उनकी बकरी को धोता, कोई उनके लिए साग सब्जी काटता और कोई उनका जो 2 अंग्रेज थे वो उनके चारपाई को अंदर बाहर करते थे। लेकिन महात्मा गांधी उनके साथ कभी भी नौकरों जैसा व्यवहार नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड के बड़े बड़े घरों के लोगों के यहाँ देखा था कि वे अपने नौकर का परिचय आगंतुक से, आने वाले अतिथि से कभी भी नौकरों की तरह नहीं कराते थे। वे अपने नौकरों का परिचय एक अपने परिवार के सदस्य की तरह ही कराते थे। महात्मा गांधी भी एक बार भारत में एक लोगों के यहाँ काफी दिन तक रुके हुए थे। जब वे वहां से विदा होने लगे तब उन्होंने नौकरों से कहा, मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को नौकर नहीं मानता हूँ। मैं आप लोगों को अपने परिवार का सदस्य, अपना भाई मानता हूँ। आप लोगों ने मेरी
बहुत ही सेवा की है। मैं आपको इसका कोई फल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ईश्वर आप लोगों को अवश्य फल देगा। महात्मा गांधी की यह बात नौकरों को बड़ी ही अच्छी लगी और यहाँ पर हमारा नौकर पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।